चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की नई टीम ने आज अपने चार्ज संभाल लिए और जिस तरह से इलेक्शंस हुए थे और जो नई टीम चुन के आई थी उसके बाद प्रेसिडेंट्स के साथ सभी लोगों ने जो अपने जो पदों के हैं वो चार्ज संभाले। इसके साथ ही रिटायर्ड जज सुरेश कुमार शर्मा, जिनकी अध्यक्षता में पूरा जो इलेक्शन हुआ था, उन्होंने कोर्ट में अपनी रिपोर्ट फाइल करके वहाँ से परमिशन ली कि इनका आज मुहूर्त भी है चैम्बर की तरफ से और इनको चार्ज दे दिया जाए। तो उसी के तहत आज ये पूरी चार्ज की जो है वो सेरेमनी हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में। और जो न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट हैं उन्होंने जो नए एजेंडाज़ हैं या फिर पिछले जो एजेंडाज़ थे जिसको लेकर इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो टूरिज़्म है, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ है, चाहे ट्रेड है, हर किस्म की उसके लेकर अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में भी जिक्र किया। तो मैं यही कहूँगा कि हमने जो आज चार्ज लिया है उसमें एक बात क्लियर है, हम सभी साथी जो हैं एक तो आपस में तालमेल के साथ मिलजुल कर के काम करेंगे और प्रायोरिटी पे हम लोग एक ही बात को रखेंगे कि कोई भी व्यक्ति, हम इस चैम्बर का एटमॉस्फेयर चेंज करना चाहते हैं, कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर के यहाँ आ सकता है और हम पूरी कोशिश करेंगे उस समस्या का हल निकालने की। छोटे से छोटा व्यापारी, चाहे वो हमारे संस्था का मेंबर है कि नहीं है, वो भी हमारा संस्था का मेंबर है। मैं तो ये मान करके चलता हूँ पूरा जम्मू डिवीज़न जो है वो हमारा मेंबर है। उसमें इंडस्ट्रीज़ भी आती हैं, उसमें ट्रेड भी आता है। और इसके अलावा मैं ये कोशिश करूँगा कि पिछले काफ़ी देर से, देखिए कोविड आने के बाद बिजनेसमैन ने काफ़ी सफ़र किया है। कुछ ट्रेड तो 3-3 महीने 4-4 महीने बंद रहे हैं। उसके अलावा टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी अगर देखेगा अपना, मतलब टूरिस्ट जो हैं यहाँ पर कितने कम आए हैं और जो उसके रिलेटेड जो हमारे जैसे होटल इंडस्ट्री है, ट्रांसपोर्ट है, उन्होंने बहुत सफ़र किया है। मैं कोशिश करूँगा उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर तक बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी देर से चैम्बर हेडलेस थी और कहीं आगे जाकर के बात नहीं हो पाती थी। पूरी कोशिश करूँगा कि कोई ना कोई पैकेज जो है, स्पेशल पैकेज जो है, इस तरफ आए। और मेरी प्रायोरिटी ये भी रहेगी, एक तो जो अभी इंडस्ट्रियल पैकेज आया है 28,400 करोड़ रुपए का, उसको तो हम वेलकम करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहूँगा कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, नोटिफिकेशन आने के बाद कई चीज़ें क्लियर होंगी। और उसमें अगर जिस तरह से मेरे मन में है कि नई इंडस्ट्री लगने का चांसेस हैं यहाँ पर, और पुरानी इंडस्ट्री जो हैं उनको भी इंसेंटिव कोई ना कोई गवर्नमेंट की इस पैकेज में आने वाला है। और जो नहीं आया है, जो उसमें अछूता रह गया है, हमारी कोशिश होगी कि वो भी इशू जो है वो हम टेकअप करेंगे अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ। यहाँ सड़कों की बुरी हालत है, ट्रांसपोर्ट नगर का मैंने देखा है हाल, और मेरी ये भी कोशिश रहेगी कि वहाँ पर सारा सिस्टम ठीक हो। कुछ ऐसे इशू और भी हैं, जैसे वेयर हाउस का भी इशू है, ओनरशिप राइट के इशू हैं, और जीएसटी के इशू हैं, जो ई वे बिल के इशू हैं। ई वे बिल में अभी 50,000 लिमिट है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि ये बढ़ कर के 1 लाख हो जाए, जैसे नेबरिंग स्टेट में है। और इसके अलावा ये भी कहूँगा कि जब तक 4G रिस्टोर नहीं होता, 2G है, 2G में कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं ई वे बिल नहीं बनता, तो डिपार्टमेंट जो है वो फ़ौरन उस पार्टी को पेनलाइज करता है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये जब तक 4G रिस्टोर नहीं हो तब तक ये पेनल्टी वाला सिस्टम जो है, अभी मुझे डाटा कोई दे रहा था, उसमें बड़ी हैवी अमाउंट है अगर मैं उस डाटे के हिसाब से जाऊं, लेकिन जब तक मेरे पास नहीं आएगा, मैं खुद नहीं मंगवाऊंगा, मैं वो डिस्कस नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को पेनल्टी किस बात की, उनका कसूर ही नहीं है। जिनका कसूर नहीं है उनको क्यों पेनलाइज करना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेरे ध्यान में हैं। अभी हमें मौका मिला है यहाँ पर बैठने का, हम सभी ऑफिस बेरर, सीनियर मेंबर्स और जो लोग इन सारे बिजनेस कम्युनिटी के साथ रिलेटेड लोग हैं, उनके साथ मिल बैठ कर के ऐसा एक माहौल तैयार करेंगे कि सभी की प्रॉब्लम्स जो हैं वो चैम्बर की प्रॉब्लम बनेंगी, और सभी की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए हम जॉइंट एफर्ट करके उनका हल निकालने की कोशिश करेंगे। कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हमेशा जम्मू की आवाज़ रहा है, और अगर बीच में कोई गैप में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए जिसमें लोगों ने अपने आप को चैम्बर के साथ जुड़ने में थोड़ा सा दिक्कत महसूस की,
वो उस दिक्कत को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं। और पूरी तरह से हमारा फोकस जो है वो जम्मू की प्रॉब्लम है, जम्मू बेस्ड प्रॉब्लम है। और कोशिश यही करेंगे कि हमारी आवाज़ जो है वो गवर्नमेंट हर तरीके के साथ सुने। ये भेदभाव की जहाँ तक बात है वो तो 70-75 साल से हम लोग सभी लोग मिल करके आवाज़ें उठाते आ रहे हैं। और इस समय यूटी है, यूटी आने के बाद क्या चेंज आई है, क्योंकि तब से मैं ऑफिस बेरर नहीं रहा, अब उसमें क्या क्या चेंजेस हैं और क्या क्या हम ला सकते हैं, ये आप थोड़ा सा वक्त दीजिए और आप देखेंगे कि पूरी चेंजेस लाने की कोशिश। कुल हमारे पीरियड में जो सारे के सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे, इसको हम इंश्योर करेंगे। और इसके अलावा भी कोई ऐसे प्रोजेक्ट हमें दें ताकि देखिए ट्रेन जो है वो कटरा चले गई और जम्मू जो है पिलग्रिम टूरिस्ट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। पिलग्रिम टूरिस्ट आते हैं वैष्णो देवी, पहले यहाँ पर आते थे, अब स्टेशन चला गया कटरा। उसकी वजह से क्या है कि वहाँ से ही लोग वापस चले जाते हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि जम्मू में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए जाएं कि बाहर से जो लोग आते हैं माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, वहाँ दर्शन करने के बाद वो जम्मू में 1 दिन 2 दिन स्टे करें ताकि जम्मू के लोगों को भी बिजनेस मिल सके। इसके लिए पूरा फोकस किया जाएगा, पूरा ध्यान है मेरा इस बात को लेकर के। और पूरी कोशिश करेंगे कि जो पुराने प्रोजेक्ट हैं वो इमीडिएटली कंप्लीट हों और नया कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट हमें मिले जिसमें टूरिस्ट जो है वो यहाँ अट्रैक्ट हो सके। सर, चैम्बर ने की जो नई टीम है इन्होंने आज से अपना कार्यभार संभाल लिया है। आपकी निर्देशता में ये पूरा चुनाव हुआ था, आज से ही इनका सेरेमनी हुई है। सर, किस तरह का प्रोग्राम है? नहीं, आज एक्चुअली इलेक्शन तो संपन्न हो गए 17 तारीख को ही, उसका रिज़ल्ट भी 17 को ही निकल गए थे। तो उसके बाद आज ही मैंने रिपोर्ट कोर्ट में फ़ाइल की थी कि इलेक्शन संपन्न हो गए हैं और इसमें ये कैंडिडेट जो भी हैं वो जीत के आए हैं। और पूरी कंप्लीट रिपोर्ट जो सारी इलेक्शन प्रक्रिया की वो मैंने कोर्ट में आज ही सबमिट सुबह की थी। और जज साहब से मैंने फिर टेलीफोनिकली भी बात की कि मुझे क्योंकि इनका आज मुहूर्त भी था, तो मैंने इसी संदर्भ से उनसे फिर जज साहब से परमिशन भी ली इनको यहाँ पे वो स्थापित करने के लिए पूरा। तो उसी प्रक्रिया के हिसाब से इनको आज चार्ज जो है इसका ऑफिस का दिया है। आज से यही कार्यभार संभालेंगे इसका।